चलिए अब यहाँ पे वापस से आया हिंदी से इंग्लिश, है ना, वापस से आपको आया हिंदी से इंग्लिश। थोड़ा थोड़ा आप बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। दे रहा है वहां एक ऐसी महिला रहती है जिसकी उम्र का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। भाई वो तो आप किसी महिला की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, और सही लगा दिया तो फिर तुम्हारी 12 बज जाएगी भाई, है ना। बताइए जल्दी से, वहां एक ऐसी महिला है जिसकी उम्र का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। अंदाजा को क्या बोलेंगे आप? गैस करना। आप बोलते हैं ना भाई गैस करो, अंदाजा लगाओ, है ना। वहां वहां एक ऐसी महिला रहती है जिसकी उम्र का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। तो वहां को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? देयर। क्या बोलेंगे भाई? देयर। रहती है मतलब भाई रहने का मतलब हम लिव करेंगे, और रहती है भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किस में आ जाएगा? टेंस में आ जाएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? लिव्स, है ना। देयर लिव्स, है ना। लिव्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन आ जाएगा ना भाई। रहती है वो औरत है भाई, वो मैं तो नहीं हूं, तुम तो नहीं हो, थर्ड पर्सन आ जाएगा, इसके कारण हमें क्या बोलना पड़ेगा? लिव्स। महिला रहती है तो मतलब अ वुमेन, अ वुमेन, देयर लिव्स अ वुमेन। अब जिसकी जिसकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बेटा? हुज, है ना। हुज किसका? उम्र का। हुज एज, एज अंदाजा नहीं लगा सकते, एबिलिटी की बात हो रही है। हुज एज यू कांट गैस, हुज एज यू कांट गैस। क्या बोलेंगे? देयर लिव्स अ वुमन हुज एज यू कांट गैस, जिसकी उम्र का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। यू कांट गैस। हमने कांट का प्रयोग क्यों किया? कैन नॉट भी आप लिख सकते हो। कांट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया एबिलिटी के लिए, है ना। एबिलिटी के लिए हम जब भी बात करते हैं तो हम कौन से भाई, दो तरह की एबिलिटी होती है, एक होती है मेंटल और एक होती है फिजिकल। लेकिन दोनों के लिए हम या तो कैन का प्रयोग करते हैं या कुड का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर किसकी बात? कैन का प्रयोग कब करते हैं? जब प्रेजेंट की बात होती है। और कुड का प्रयोग क्यों करते हैं? जब किसकी बात होती है भाई? पास्ट की बात होती है ना। तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है अपनी पत्नी के जन्म दिवस पर मैंने उसे एक फर कोट, फर कोट, है ना, फर आप समझ लो, फर वाला कोट भेंट किया, जिसे पाकर वह फूले ना समाई। अब यहाँ पे फूली ना समाई का मतलब सच में मैम वो फूल गई थी क्या, है ना। बहुत ज्यादा फूले ना समाई का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना किसी व्यक्ति का। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? अपनी पत्नी के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस को हम बर्थडे बोलते हैं, पर ऑन माय वाइफ्स बर्थडे। क्या बोलेंगे आप? ऑन माय वाइफ्स बर्थडे। क्या दिया? क्या दिया भाई? ऑन माय वाइफ्स बर्थडे मैंने उसे एक, है ना, आई गिफ्टेड हर। दिया पास्ट में चला गया ना, तो क्या हो गया? सेकंड फॉर्म गिफ्टेड। किसको दिया? हर। क्या दिया भैया? अ फर कोट, एक फर कोट दिया, अ फर कोट, है ना। यहां तक तो आप लोग आसानी से बना लोगे। भेंट किया, आई गिफ्टेड हर अ फर कोट, जिसे पाकर वह फूले नहीं समाई, है ना। जिसे पाकर वो फूले मतलब बहुत ज्यादा खुश, तो बहुत ज्यादा खुश को फूले नहीं समाई को बोला जाता है अंग्रेजी में थ्रिल, है ना। जिसे क्या कहा जाता है भैया? थ्रिल कहा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? शी वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव इट। क्या बोलेंगे हम? शी वॉज, एंड से जोड़ो इसको, एंड शी वॉज, पास्ट में बात करें, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड टू लेना, फूल लेने से पाकर को हम क्या बोलेंगे? रिसीव इट। शी वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव इट, है ना। वो क्या हुआ? पाकर बिल्कुल फूले नहीं समय बहुत ज्यादा खुश हो गई। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि टेंस का यूज आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर टेंस नहीं होता तो आप खुद देखिए भाई, बात पूरी पास्ट की कर रहा है ना। बात पूरी पास्ट की कर रहा है। अब बिना पास्ट को जाने आप लोग कि मैम कहां पर कौन से वर्ड का यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे मैम वॉज के साथ तो आईएनजी लगेगा, है ना। वॉज के साथ तो जो है आईएनजी लगेगा, लेकिन यहां पर आप जो है थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। आप जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो बेटा ये सेंटेंस जो पैसिव का बन रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इस तंग गली में तेजी से गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। अब तंग गली मतलब गली सच में मैम किसी से तंग है क्या? नहीं। तंग गली का मतलब क्या होता है भैया? बहुत ही छोटी, है ना। तो तंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैरो। क्या बोलते हैं भैया? नैरो। तो हम क्या बोलेंगे?
इट इज नॉट राइट, चलाना ठीक नहीं है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट राइट। क्या राइट नहीं है, क्या राइट नहीं है? टू ड्राइव फास्ट, तेजी से गाड़ी चलाना। टू ड्राइव फास्ट, फास्ट कहां पर? इन दिस नैरो स्ट्रीट, गली को हम क्या बोलेंगे भैया? स्ट्रीट। इन दिस नैरो स्ट्रीट। मैं बीच बीच में से हट इसलिए रही हूं ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले भैया आराम से। मेरे वहां खड़े रहने से आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मुझे बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। अब बोल रहा है अब आंखें खोल लीजिए, है ना? अब आंखें खोल लीजिए। सबसे पहले तो आपसे क्या बोल रहा है, अब आंखें खोल लीजिए, एक तरीके का क्या है, ऑर्डर दिया है। तो वापस से सेंटेंस कैसा बन जाता है मेरा? इंपरेटिव का बन जाता है। तो मैम सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखती हूँ। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी? खोलना, जिसको हम कहते हैं भाई ओपन, है ना? ओपन। अब ये बात हम किससे बोल रहे भाई? सामने वाले से बोल रहे। तो हम क्या लिखेंगे? योर, ओपन योर, किसको खोल लीजिए? आईज। कब? अब, है ना? ये चाहो तो आप योर का प्रयोग ना भी करो। ओपन आईज नाउ, ओपन योर आईज नाउ, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं, है ना? अब आंखें खोल लीजिए, ओपन योर आईज नाउ। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है भारत की विजय अवश्यम भावी है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया अवश्यम भावी, है ना? अवश्यम भावी मतलब जो काम पक्का होने वाला, जिसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, अवश्यम भावी को असंभावी मत पढ़ देना कभी, तो वरना तुम इम्पॉसिबल कर दोगे उसको। तो यहाँ पे बोला भारत की विजय, है ना? किसकी विजय भैया? भारत की। तो हम क्या लिखेंगे? इंडियाज, इंडियाज विक्टरी, विक्टरी इज बाउंड। क्या बोलेंगे? बाउंडेड या बाउंड। अवश्यम भावी को क्या बोलेंगे? बाउंड, मतलब होने ही वाली, होगी होगी, 100% होगी। इंडियाज विक्टरी इज बाउंड, भारत की विजय जो है अवश्यम भावी में होगी ही होगी। चलिए, तो बनाया आपने। देखिए किस प्रकार से जो है इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है भाई। लेकिन आपको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या हो जाती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको देखने की होती है वो होती है मीनिंग्स, है ना? क्वेश्चंस में जो मीनिंग्स दिए हुए भैया वो कैसे होते हैं, वो किस प्रकार से आएंगे, वो सब देखना जरूरी है। अब वापस आपसे क्या दिया जा रहा है? वापस आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, लेकिन किसमें? इंग्लिश में। ए गुड टीचर मे नॉट बी अ, क्या दिया आगे? गुड ऑथर, है ना? मे नॉट बी अ गुड ऑथर एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइसा वर्सा मतलब होता है किसी चीज के ठीक अपोजिट। वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है? उसके ठीक अपोजिट। तो यहाँ पे बोल रहा है एक गुड टीचर में नॉट बी अ गुड ऑथर, कि जो है एक अच्छा शिक्षक क्या एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता, है ना? एक अच्छा शिक्षक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा लेखक, ऑथर मतलब लेखक, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब यहां पर बोल रहा है एंड वाइसा वर्सा। एंड वाइसा वर्सा मतलब होता है इसके विपरीत भी, है ना? क्या बोलेंगे? और एंड लिखा है मतलब और, वाइसा वर्सा मतलब इसके विपरीत भी। इसके विपरीत भी हो सकता है, मतलब इसके विपरीत भी। वाइसा वर्सा मतलब डायरेक्ट उसके कॉन्ट्रडिक्शन में बात कर लेते हैं। इसके कॉन्ट्रडिक्शन में जो बात की जा रही है उसके डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में बात कर लेते हैं, विरोध में, कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? एक अच्छा लेखक हो भी सकता है और नहीं भी। वाइसा वर्सा मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक उसके विपरीत में बात करें। ही इज द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इट्स डायरेक्टर। अब ये तो भाई बहुत ही सिंपल हो गया, है ना? कि वो क्या है? वो इस संस्था का फाउंडर है और यहाँ का डायरेक्टर भी है। बताइए, अब यहाँ पे आपको फाउंडर और डायरेक्टर दोनों का हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन वरना आप कंफ्यूज होंगे। फाउंडर अलग होता है और डायरेक्टर अलग होता है भाई साहब। जी हाँ,
आपने देखा होगा कई सारी आप कोचिंगों के कोचिंग्स देखते हैं, आप बहुत सारी, आप यहाँ इंदौर में आएंगे आपको बहुत सारी कोचिंगों के जो है बोर्ड्स दिख जाएंगे, है ना। उन कोचिंगों के आप बोर्ड्स देखेंगे तो उनमें जो है उसके फाउंडर का मतलब जिन्होंने उसको बनाया है उसका फोटो अलग दिया होगा, और जो इसके डायरेक्टर हैं उसका फोटो जो है अलग दिया होगा। तो फाउंडर और डायरेक्टर में डिफरेंस है। तो फाउंडर का मतलब क्या होता है, ढूंढने वाला नहीं, संस्थापक, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह कहां के, इस संस्था के, वह इस संस्था के संस्थापक, संस्थापक, है ना। अब एज वेल एज का मतलब है के साथ साथ, संस्थापक होने के साथ साथ क्या है भैया, डायरेक्टर भी है। अब डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, निदेशक, साथ साथ निदेशक भी है। क्या बोला आपने, वह इस संस्था के संस्थापक होने के साथ साथ निदेशक भी हैं। ठीक है बच्चे। बाय ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, इसलिए आपको देखो मैंने आपसे नहीं कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी आपको जरूर याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ही पूछा जाता है। अब बाय ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पे दिया हुआ है, बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर का अर्थ क्या निकलता है हिंदी में, आज्ञा से, आज्ञा से, है ना। जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आज्ञा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एकोमोडेशन। एलिजिबल को हम हिंदी में कहते हैं पात्र, किसी चीज का पात्र है कि नहीं है ना। और गवर्नमेंट मतलब सरकारी, एकोमोडेशन मतलब होता है आवास, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, आवास, रहने सहने का जो हमारी व्यवस्था होती है उससे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, रहने की व्यवस्था को, आवास को। तो ये क्या बोलेंगे हम, सरकारी आवास, है ना, सरकारी आवास, आवास के लिए, सरकारी आवास के लिए, फॉर है ना, पात्र, एलिजिबल मतलब क्या होगा, पात्र। इट कैन सेफली बी एडमिटेड दैट, अब वापस से वही आया, देखो वो स्टेट वाली बात आई थी ना, स्टेट की जगह आपको एडमिट भी दे सकता है ना, एडमिट भी दे सकता है आपको। इट कैन सेफली, सेफली मतलब सुरक्षित, बी एडमिटेड दैट, आगे डॉट 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 मतलब सेंटेंस जो है कंटिन्यू है, तो है ना हम क्या बोलेंगे, इसे सुरक्षित रूप से, इसे सुरक्षित रूप से बताया जाता है कि, आगे डॉट 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 डॉट, दैट की, दैट का आंसर किससे निकल रहा है भैया, की से निकल रहा है, दैट किससे निकल रहा है आपका, की को कंटिन्यू कर रहा है, इसे सुरक्षित रूप से बताया जाता है कि, बताया जाता है या स्वीकृत किया जाता है भी लिख सकते हो आप, है ना, स्वीकार किया जाता है, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना भी लिख सकते हो, बताना जाना है, स्वीकार करना यहाँ पे ज्यादा बेटर लगेगा मेरे हिसाब से, वर्ड से स्वीकृत किया जाता है। किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, तब तक के लिए वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।